जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सम्मानित देश की जनता, बहुजन समाज के लोगों एवं बुद्ध के मानने वाले लोगों, देश के बुद्धिजीवी वर्ग, मैं आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल, भीम आर्मी जय भीम राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने आपसे वादा किया था कि आज 11 बजे महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर आज लाइव आऊंगा, जिसमें कि आप जानते हैं कि महाबोधि महाविहार के लिए देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसको भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रही है। लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जो महाबोधि महाविहार हमारे पुरखों की विरासत, हमारा देश के अंदर सबसे बड़ा इतिहास जो कई सौ साल पहले सम्राट अशोक जी ने बनाकर स्थापित किया था, उसमें बीटीएमसी एक्ट 1949 लाकर, जो कि संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, जिसका संविधान के लागू होने के बाद कोई औचित्य नहीं रह जाता, जो कि असंवैधानिक आर्टिकल है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। जो आर्टिकल संविधान में लागू हैं, जो लिखे गए हैं, देश उसी व्यवस्था पर चल रहा है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है। लेकिन जो बीटीएमसी एक्ट जो 1949 संविधान के लागू होने से पहला है, उसको शायद इसलिए लागू किया जा रहा है देश के आजाद होने के बाद, देश के संविधान के लागू होने के बाद, कि वो तथागत बुद्ध का रास्ता रोकना चाहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे देश के बौद्ध भिक्षु, देश के भंते अपने महाबोधि महाविहार को, जो हमारे बौद्ध भिक्षु भंते जी महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए जो आंदोलन बोध गया में कर रहे थे, जिन लोगों ने अपने ज्ञान से तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा से दुनिया और देश के लोगों के जीवन में उजाला किया, आज उनको जेल में डाल दिया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह देश की जो बुद्ध की धरती है, यह उसको ठेस पहुंचाने की बात है। और मैं देश के बहुजन समाज के लोगों, बुद्ध के मानने वाले लोगों से, बहुजन समाज के लोगों, बुद्धिजीवी लोगों से आपसे कहना चाहता हूं कि जो कौम इतिहास नहीं उठाती, वो लाशें उठाती है। और जिस प्रकार से हम अपने संतों गुरुओं का अगर सम्मान नहीं बचा सकते, तो आने वाला कल बड़े दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये बात लिख लेना। मैं आपको ये मैसेज देने के लिए आया हूं कि आने वाली 23 तारीख को बिहार प्रदेश के जिला पटना में गर्दनी बाग में सुबह 10 बजे एक बड़ा आंदोलन रखा गया है, जो महाबोधि महाविहार मुक्त कराने के लिए और हमारे भंते विनयचार्य जी को रिहा कराने के लिए। जो उन्होंने जेल से मैसेज हमारे पास भेजा, मैं उस मैसेज को सुनकर इतना हृदय मेरा छलनी छलनी हो गया है। मैं इतना दुखी हूं कि हमारे संतों गुरुओं का अपमान इतने बड़े पैमाने पर वो भी जेल में डालने के किया जा रहा है, और देश का सबसे बड़ा समाज वो घरों में बैठकर तमाशा देख रहा है, सो रहा है। आखिर आने वाली नस्लें हमारी गुलाम हो जाएगी। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अपना इतिहास नहीं बचा सकते, वो कभी शासक नहीं बन सकते। इसलिए मैं आपसे, बिहार प्रदेश के लोगों से, बल्कि पूरे देश के लोगों से यह कहना चाहता हूं, मैं आपका भाई सुबह 10 बजे बिहार प्रदेश के जिला पटना में गर्दनी बाग में सुबह आपका इंतजार करूंगा। जो लोग इस इतिहास को बचाना चाहते हैं, जो अपने संतों गुरुओं के सम्मान को बचाना चाहते हैं, ये लड़ाई अराजनीतिक है। ये लड़ाई, ये आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें सबका सम्मान है। सब लोग आइए। ये समाज की लड़ाई है। ये बुद्ध के मार्ग को बचाने की लड़ाई है। ये बुद्ध की विरासत को बचाने की लड़ाई है। ये बुद्ध के मानने वाले लोगों के इतिहास को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अशोक सम्राट के इतिहास को बचाने की लड़ाई है। अगर आप अपने महापुरुषों का किया हुआ संघर्ष बचाना चाहते हैं, अगर आप इस देश में संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मैं अंतिम में एक अपील कर रहा हूं आपसे कि सम्मानित साथियों, बहुजन संतों महापुरुषों का, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान बचाने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध जी की विरासत को बचाने के लिए, हमारी कई हजार साल पुरानी विरासत को बचाने के लिए, अशोक सम्राट के इतिहास को बचाने के लिए मैं सुबह 10 बजे बिहार प्रदेश के जिला पटना में
गरतनी बाग में सुबह 10 बजे आपका भाई आपका इंतजार करेगा। मैं आवाज उठाने के लिए जरूर पहुंचूंगा। सभी बुद्धिजीवी लोग आने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय शोक सम्राट, जय भारत।